आज फिर बात करते हैं एक ऐसे मर्ज के बारे में जो बहुत ही कॉमन हो गया है आज के दौर में। यंगस्टर्स में बहुत कॉमन है। यंग जनरेशन बहुत ज़्यादा परेशान है इस मर्ज से। ओसीडी, ओसीडी ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर, यानी ये एक ऐसा मर्ज है, जिस्म की एक ऐसी कंडीशन है जिसमें इंसान को कई चीज़ों से ऑब्सेशन हो जाता है और उसको कुछ चीज़ें करनी ही करनी होती है। कंपल्शन क्रिएट हो जाता है, किसी चीज़ को बार बार करना, किसी चीज़ से डरना कि ये चीज़ मुझे नुकसान देगी, ये चीज़ जो है फ़ायदा देगी, इस तरीके के ख्यालात उसमें आते हैं। और फिर जैसे ताला लगा दिया है, ताला लगाकर उसको बार बार चेक करना, कहीं कुछ भूल तो नहीं गए हैं, ये चीज़ चेक करना, किसी भी तरीके का वहम दिमाग में पाल लेना और उसके बारे में बहुत ज़्यादा सोचते रहना, फिर ये सोचना कि ये चीज़ जो है हमारे लिए फ़ायदेमंद है या फिर ये चीज़ हमारे लिए नुकसानदायक है। नॉर्मल इंसान भी ये सब चीज़ें सोचता है, लेकिन ओसीडी का पेशेंट जो होता है इन चीज़ों के बारे में बहुत ही ज़्यादा डिटेल में इसको सोचने लगता है। कपड़े बार बार साफ करना, जरा सा कुछ उसको अगर एहसास हो गया कि कपड़े गंदे हो गए तो वो चेंज कर लेते हैं। कपड़े धुलना, हाथ बार बार धुलते हैं। बहुत ज़्यादा, सबसे ज़्यादा जो सिम्टम है इसके, वो उसके हाइजीन मेंटेन करने में वो पेशेंट इस चीज़ों को दिखाता है। हाइजीन से रिलेटेड के साफ सफाई बहुत ज़्यादा करना, बार बार करते हैं। तो ये एक दिमाग की बीमारी भी होती है और बॉडी में कहीं दूसरी जगह पर कोई प्रॉब्लम हो तो उसकी भी ये परेशानी होती है। यूनानी सिस्टम ऑफ मेडिसिन में अगर इसका देखें तो इसको वहम करार दिया गया है, जिसका सबब ज़्यादातर ये बताया गया कि पेट में होता है, यानी डाइजेस्टिव सिस्टम से रिलेटेड कोई भी परेशानी हो उसका असर दिमाग पे पड़ता है। चाहे लीवर हो, तिहाल हो, पेट हो, तो यहाँ पर ये भी गंदी गंदी गैस बनती है या फिर हाजमा सही नहीं रहता है, पेट में कोई भी परेशानी होती है तो इससे गंदे गंदे बुखारात बनकर दिमाग की तरफ चढ़ते रहते हैं, जिससे इस तरीके का बिहेवियर क्रिएट हो जाता है। तो अगर हम अपने दिमाग के बारे में सोचें तो हमारा जो दिमाग है उसमें कई तरीके की कुव्वत पाई जाती है। हर काम को करने की एक अलग अलग कुव्वतें होती हैं, जैसे सोचने की कुव्वत, समझने की कुव्वत, सोने जागने की कुव्वत। तो ऐसे ही एक कुव्वत होती है कुव्वत वाहिमा, जो हमारे दिमाग में थॉट्स पैदा करती है। जब भी इस तरीके का पेशेंट होता है तो वो किसी चीज़ को देखता है तो उसके बारे में दो राय बना लेता है कि या तो ये चीज़ बहुत अच्छी है या बहुत बुरी है। अब ये जो चीज़ है उसके खजाना हाफिजा में जाके स्टोर हो जाती है, यानी ये मेमोरी के तौर पर ये चीज़ स्टोर हो जाती है। तो फिर कहीं भी इस तरीके का मरीज कहीं भी उस चीज़ को दोबारा देखता है तो उसके दिमाग में सिर्फ जो माइंड में जो चीज़ें स्टोर हो गई हैं वही ख्यालात उसके बारे में बनते हैं। तो ये जो चीज़ें हैं ये हमारा नॉर्मल इंसान भी ये सब चीज़ें करता है, जो ओसीडी का पेशेंट होता है वो भी ये चीज़ें करता है, लेकिन डिफरेंस ये है कि ये ओसीडी का पेशेंट इन चीज़ों को बहुत ज़्यादा करता है, तो इसकी वजह से ये बीमारी में आ जाता है। कभी कभी जब ऐसा पेशेंट डॉक्टर के पास जाता है तो वो अपने आप को बहुत ज़्यादा एक्सप्लेन करता है, हर चीज़ की बहुत सफाई देता है और वो ऐसे शो करता है कि ये बहुत ज़्यादा इंटेलिजेंट है, इसकी कही गई सारी बातें सही हैं और बाकी जो दूसरा इंसान होता है या डॉक्टर होता है उसको बस सुनते रहना है, या किसी सामने वाले इंसान से कोई बात अगर निकल गई है तो उस बात को करेक्ट करते रहना, बार बार सही करते रहना। तो ये सारे सिम्टम्स होते हैं। अगर हम इसके यूनानी इलाज के बारे में बात करें तो इसका इलाज बहुत आसान भी है। इसका इलाज जो है कुछ दवाइयों के द्वारा भी किया जाता है। मुकव्वी दिमाग दवाइयाँ आती हैं या नर्वाइन टॉनिक्स आती है, नर्वस सिस्टम को मजबूत करने की टॉनिक्स आती है। अगर दिमाग में परेशानी है तो हम दिमाग की दवाई देंगे। अगर पेट में परेशानी है तो जो पेट में कोई भी परेशानी है उस परेशानी को दूर करके
इस चीज़ को छुटकारा पा सकते हैं। तो ऐसे ही बिहेवियरल चेंजेस करके, यानी ट्रेनिंग करके, कुछ चीज़ों को हम देख के जो है समझते हैं, या लेबोरेटरी में कोई एक्सपेरिमेंट हुआ तो हमें पता चल गया कि ये अच्छी चीज़ है और ये ख़राब चीज़ है, ऐसे सीखते हैं। कुछ चीज़ें हम बिहेवियर में चेंज करके सीखते हैं। तो ऐसे ही अगर कोई पेशेंट रिलेटेड है, इससे ओसीडी से रिलेटेड है, तो वो चीज़ों को सीख करके इन बीमारियों से छुटकारा पा सकता है।